सबसे पहले तो मैं अपने प्रेस बंधुओं का अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग बहुत टाइम के बाद ज़रूर मिले, लेकिन बहुत अच्छे स्ट्रेंथ में आए आप लोग सारे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ये आजकल जो हमारे लीडर्स हैं, माननीय मोदी जी, माननीय नड्डा जी, माननीय जयराम ठाकुर जी, ये जो तीन का ट्रायो है, इनका जवाब मुझे लगता है किसी भी स्टेट में नहीं होगा। इतनी बढ़िया लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ देश को नहीं, आप विदेशों में देखिए, आज G20 तक आप पहुंच गए। और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आजकल जो लोकल लेवल पे हमारी लीडरशिप है या लीडरशिप बनने की कोशिश में है, आजकल उन्होंने एक ऑडियो वायरल की है मेरे बारे में और बहुत कुछ कहा है। मुझे नहीं लगता कोई भी आसानी से ये मानता होगा कि ये आवाज़ मेरी है या मैं हूँ या मेरी कोई भाषा ऐसी है। मैंने कभी अभद्र भाषा आज तक यूज़ नहीं की किसी के लिए, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी का नुकसान भी है। कट एंड पेस्ट का वक्त है एंड किसी का चेहरा, किसी की आवाज़ कहाँ लगाई, एक बहुत ही दयनीय हालत में हमारी टेक्नोलॉजी है। जहां हमें फायदा बहुत है, वहां हमें नुकसान भी बराबर है। इस केस में ये एक बड़ा क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड है जिसने भी ऐसा किया। बहुत ही लो लेवल की थिंकिंग है, केवल मुझे डिफेम करने के लिए। अदरवाइज मुझे समझ में नहीं आता कि कुछ और किसी का फायदा क्या निकलेगा इसमें से, क्या फायदा हो सकता है किसी का। मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा कि एक पार्टी जो वर्ल्ड की बिगेस्ट पार्टी हो, उसमें अभी तक ऑडियो ही वायरल हो रहे। एक दुखद घटना ये है कि 2017 से इस पार्टी में एक एफर्ट चल रहा है, एक कोशिश चल रही है। मुझे मान सम्मान तो बहुत दूर, मुझे दूर रखना लोकल पॉलिटिक्स में। और लोकल पॉलिटिक्स में जिस वक्त दूर रखा जाता है, तो मैं यहाँ पे समझती हूँ कि जो भाजपा कार्यकर्ता की है, जो भाजपा सबने मिल के बनाई, अदरवाइज भाजपा बनीखेत कॉन्स्टिट्यूएंसी में, डलहौजी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काफी कमजोर थी। इसको बहुत मेहनत से सबने बनाया, संजोया, एक एक वोट को आप सोचिए कि संभाल के रखा। मैं इलेक्शन हारी भी, जीती भी, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति मैंने नहीं महसूस किया वो पार्टी छोड़ के कभी गया हो। एक परिवार की तरह हम रहते हैं। जिस वक्त मुझे मिलने आते हैं तो मुझे लगता है 2-2.5 महीने अगर टप जाएं तो तीसरे महीने खुद ही आ जाते हैं। और मैं एक बड़ी आपको दुखद घटना बताऊं, 2018 में 30 मई को श्री जयराम ठाकुर जी आए थे सलूनी। वहां मुझे स्टेज पे जाने नहीं दिया था। मुझे सीएम सिक्योरिटी वालों ने हाथ पकड़ के ऊपर लेके गए थे। आप सबको याद होगा कि बाद में ये सवाल उठा था कि इनको कुर्सी क्यों नहीं दी गई बैठने के लिए। मैं कार्यकर्ता हूं, मुझे नहीं भी कुर्सी मिलेगी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मान सम्मान तो जरूर मिल ही सकता है। मान सम्मान तो कहीं खरीदना नहीं पड़ता, किसी से मांगना नहीं पड़ता। और ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने का इस वक्त पुरजोर कोशिश चली हुई है, ये एक बड़ी दुखद कोशिश है। ये तो एक आम आदमी की पार्टी है। किसी वक्त में कहा जाता था इट इज अ पार्टी ऑफ द कॉमन मैन, और आज भी ये कहा जाता है, लेकिन फिर भी आज ये है कि किसी तरीके भी पार्टी हाईजैक हो जाए। सबसे दुखद बात तो ये है, किसी वक्त में भाजपा को लोग कहते थे सच्ची सुच्ची पार्टी है, इनके कार्यकर्ता खुद ही दरियां उठाते हैं
खुद ही बिछा लेते हैं, खुद ही फुलके बनाते हैं, खुद ही खाना खिला देते हैं। और आज उसी पार्टी को बोलते हैं जी ठेकेदारों की पार्टी। एक अफसोस की बात है। लेकिन मैंने कभी रिएक्ट नहीं किया आज तक। 22 साल इस पार्टी को बनाने में लगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्वाभाविक तरीके से यहाँ कमजोर थी पार्टी। और 22 साल में मैं नहीं समझती कि एक भी कभी मेरे ऊपर सवाल उठा। मैं जिलाध्यक्ष रही, सब अपने सीनियर्स जूनियर्स सबको साथ लेके चले। कभी ऐसा नहीं होता था कि ये पार्टी मेरी है, ये पार्टी आपकी है। ये पार्टी सबकी है। जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप है वो तो एक बड़ी आला लीडरशिप है। हिमाचल का नाम देखिए कितना ऊंचा हुआ माननीय नड्डा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से। श्री जयराम ठाकुर जी के बारे में बोलते हैं जी बहुत शरीफ आदमी है, तो आज वही शराफत काम आ रही है वोटों के टाइम। और मोदी जी का तो क्या कहना। आज आप एक 2.5 साल के बच्चे को पूछिए कि आपके कौन है प्राइम मिनिस्टर, वो 1 सेकंड में बच्चा अपनी तोतली जबान में बोल देता है मोदी। तो किसको नहीं पता इस पार्टी के बारे में, जिसके लिए मेरी ड्यूटी लगी। मैं लाहौल स्पीति गई, हर जगह जहां पार्टी ने मेरी ड्यूटी लगाई हुई गई। आज मेरे ऊपर क्या ये कह रहे हैं कि मैंने ये ऑडियो बात की है। 11 साल तक तो मैंने इस लड़के से बात नहीं की। और मैं वैसे भी सोच रही थी जितना मुझे ये ह्यूमिलिएट करते हैं, जितना मुझे इन्होंने इंसल्ट किया है पिछले 5 सालों में, मुझे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी कि मेरी पोजीशन क्या है। कोई जिम्मेदारी मेरे पास नहीं है, कोई ड्यूटी मेरी नहीं लगी है, पार्टी में कहीं नहीं हूं मैं, पर कार्यकर्ता तो हूं, जरूर हूं। और आज ये हालत है कि एक ऑडियो निकल रहा है इलेक्शन से पहले का और रिजल्ट से पहले का। पता नहीं क्या टाइमिंग देखा होगा इन्होंने, ईश्वर ही जानता है। दुख इस बात का है कि जहां इतनी आला लीडरशिप हो सेंटर में, वहां लोकल लीडरशिप इतनी लो क्वालिटी की थी कि हर वक्त किसी को ह्यूमिलिएट करना, उसे इंसल्ट करना, बुलाना नहीं। आज तक 5 सालों में मुझे किसी मीटिंग पे बुलाया नहीं गया। मैंने तब रिएक्शन नहीं किया, तो अब किस बात का रिएक्शन करना था मैंने। अब तो सब चीजें फील्ड में थी, मेरे रिएक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं था। और मैं तो ये कहती हूं कि ब्लॉक लेवल पे जितने सच्चे हमारे कार्यकर्ता हैं, यकीन मानिए आपको कहीं हिमाचल में नहीं मिलेंगे। और बाकी हमारे को तो नड्डा जी, मोदी जी, जयराम जी, इतना फेथ है इन लोगों में कि जब तक ये हैं, मोदी है तो मुमकिन है। मैं हमेशा अपने व्हाट्सएप में भी यही डालती हूं, आप लोग बहुतों ने पढ़ा भी होगा ये। और मैं इस बात को बहुत ही दुख से ये कहना चाह रही हूं कि मैं फुली अपने लीगल लॉयर्स के साथ इन टच हूं पूरी तरह से। ये ऐसा ना सोचे कि कोई भी झूठ ये कभी भी फ्लोट कर दे तो वो इनकी मर्जी से चलेगा, ऐसा नहीं होता। एक असूल होता है पॉलिटिक्स में भी। कभी भी किसी के बारे में कुछ कह दीजिए, पब्लिक डाइजेस्ट नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। सो मैं आप सबको यही बताना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ मेरे खून में है, छूटती नहीं है, छोड़नी नहीं है, छोड़ेंगे भी नहीं। चाहे कितना भी कोई सम्मान बिगाड़े, मान बिगाड़े, किसी की एक की पार्टी नहीं है। कितनों ने सींची है ये पार्टी।
ये जो ऑडियो वायरल हुआ है, इस बारे में आपने क्या कोई शिकायत दर्ज करवाई या करवाने जा रहे हैं? करवाने जा रही हूँ। इस पे पुलिस रिपोर्ट करवा रही हैं आप जी? मैं अपने लॉयर से बात कर रही हूँ, कल आएंगे चंबा से वो, उनके साथ बैठ के जैसे वो गाइड करेंगे वैसे कर। जैसे मैडम तो ये आपकी पूरी तरह मानते हैं कि ये आपकी आवाज नहीं मेरी है? कोई बातचीत नहीं। मतलब आप पूरी तरह से condemn 11 साल, यस आई कंडेम इट कम्प्लीटली। तो इस बंदे से आपकी कभी बात भी नहीं हुई, विपिन जो नाम बता रहा है? नहीं जी नहीं, 11-12 साल हो गए, बिल्कुल बात नहीं हुई। आप बताइए। क्या आपको लगता है कि पार्टी में आपको अनदेखा किया जा रहा है? महसूस करते हूँ, पिछले 5 सालों से तो बहुत महसूस कर रही हूँ। अब आगे देखिए कैसा 8 तारीख को क्या बनता है, क्या है। उम्मीद तो मुझे पूरी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूरी उम्मीद है मुझे। क्या आपको लगता है कि सरकार रिपीट होने के बाद पार्टी में आपको अहमियत दी जाएगी? अब देखिए, ये मेरे अधिकार क्षेत्र की तो बात है नहीं है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। तो इस ऑडियो वायरल जो हुआ है, इसको लेकर आपकी हाईकमांड से कोई बात हुई जी? नहीं, अभी नहीं हुई है। पहले मैं लॉयर से बात कर लूं, अपने वकील से बात कर लूं और उसके बाद बात